एम आई ऑडिबल विजिबल? स्क्रीन विजिबल है? ठीक है। तो अपन ने अब आयुर्वेद पोर्शन देख लिया, किसका? प्लेसेंटा का और एमनियोटिक फ्लूइड का, एमनियोटिक मेम्ब्रेन का और नाभि नाड़ी यानी अम्बेलिकल कॉर्ड का। ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं मॉडर्न प्लेसेंटा कि प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा के स्ट्रक्चर्स क्या हैं, उसके जो है अपने कौन सी सरफेसेस हैं, उन सरफेसेस के क्या काम है, प्लेसेंटा के क्या काम है, और उसमें एबनॉर्मेलिटी क्या क्या होती है, वो सब चीजें अपन डिटेल में आप पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। प्लेसेंटा इज ए टेम्पोररी ऑर्गन। टेम्पोररी ऑर्गन कैसे है ये? टेम्पोररी ऑर्गन कैसे है ये? कि भाई इसका जो है ना काम कब तक रहता है? जब तक प्रेगनेंसी रहती है। प्रेगनेंसी के बाद ये प्लेसेंटा एक्सपेल आउट हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है, तो इसलिए टेम्पररी ऑर्गन है। दैट कनेक्ट्स द डेवलपिंग फीटस वाया द अम्बेलिकल कॉर्ड टू द यूटेराइन वॉल। कि ये जो क्या करता है कि बच्चे को, फीटस को जो है यूटेराइन वॉल से अम्बेलिकल कॉर्ड के थ्रू कनेक्ट करता है या जोड़ता है। ठीक है। टू अलाउ न्यूट्रिशन अपटेक, मतलब न्यूट्रिशन युक्त कार्यों के लिए। थर्मो रेगुलेशन, मतलब ताप समन्वय के लिए। वेस्ट एलिमिनेशन, वेस्ट एलिमिनेशन मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर निकालने के लिए। एंड गैस एक्सचेंज फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है। वाया द मदर्स ब्लड सप्लाई, कि माता के जो ब्लड सप्लाई है उसके थ्रू ये क्या करता है कि बच्चे के न्यूट्रिशन का काम करता है। न्यूट्रिशनल जो भी चीजें हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू पास होती है। दूसरी थर्मोरेगुलेशन का काम करता है। तीसरी वेस्ट एलिमिनेशन का काम करता है। बच्चे के क्योंकि ऑर्गन्स वगैरह अभी एक्टिव नहीं हुए हैं, काम करने वाले नहीं हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए जो है ये काम भी कौन करता है? प्लेसेंटा करता है। डायरेक्ट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का, डायरेक्ट वेस्ट एलिमिनेशन करने का। ठीक है। गैसियस एक्सचेंज मतलब रेस्पिरेशन में भी जो है ये काम करता है। ये अपने डायग्राम है जिसमें प्लेसेंटा बता रखा है कि यूट्रस हो गया, ठीक है, ये यूट्रस हो गया, ये फीटस है अंदर, ठीक है, ये अम्बेलिकल कॉर्ड है और ये प्लेसेंटा है। तो इस तरह से प्लेसेंटा जो है पोजिशन रहता है। ठीक है। तो ये प्लेसेंटा की बात हो गई। फिर अपन आगे आते हैं। प्लेसेंटा फंक्शंस एज फीटो मेटरनल ऑर्गन विद टू कंपोनेंट्स, फीटल प्लेसेंटा और मैटरनल प्लेसेंटा। अब माता की ओर जो प्लेसेंटा का भाग है, ठीक है, जैसे ये जो भाग है माता की ओर वाला, ये तो रहता है मैटरनल प्लेसेंटा, और ये जो फीटल की ओर वाला भाग है ये होता है फीटल प्लेसेंटा। ठीक है। तो ये दो हो गए। सरफेस देखे तो फीटस की साइड वाली सरफेस फीटल सरफेस, और माता के यानी यूट्रस की साइड वाली सरफेस क्या होगी, जो यूट्रस के चिपकी होगी वो मैटरनल सरफेस। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? कोरियोनिक फ्रंडोसम डेवलप्स फ्रॉम सम सेम ब्लास्टोसिस्ट दैट फीटस, मतलब जिसके द्वारा फीटस बनता है ना, उसी कोरियोनिक फ्रंडोसम के द्वारा जो है यहाँ पे फीटल प्लेसेंटा बनता है। ठीक है। फीटल प्लेसेंटा किससे बन रहा है? ब्लास्टोसिस्ट से, और उसी ब्लास्टोसिस्ट से क्या बन रहा है? फीटस बन रहा है। जबकि मदर से कि डेसिडुआ बेसिलिस, मतलब डेसिडुआ बेसिलिस, इससे क्या बनता है अपना? मैटरनल यूटेराइन टिश्यू। ठीक है। अब मतलब ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि जो फीटल प्लेसेंटा है, यानी फीटल प्लेसेंटा किसको बोला है? कोरियोनिक फ्रंडोसम को। तो कोरियोनिक फ्रंडोसम जो है वो ब्लास्टोसिस्ट से बनता है, और जो मैटरनल प्लेसेंटा यानी डेसिडुआ बेसिलिस वो किससे बनता है? मैटरनल यूटेराइन टिश्यू से, यानी एंडोमेट्रियल टिश्यू से। ठीक है। समझ में आ गई ये बात? तो ये यहाँ पे बता रखा है। It metabolizes a number of substance and can release metabolic products into the internal of fetal circulation। यानी ये बोल रहा है कि ये कुछ हॉर्मोन्स, कुछ एंजाइम का निर्माण करता है जो बच्चे में जो है ना, भ्रूण में मेटाबॉलिज्म का काम करते हैं, उपापचय का काम करते हैं। द प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी अपॉन द बर्थ ऑफ द बेबी, कि जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद प्लेसेंटा भी जो है माता के शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो ये होगी बात। अब यहाँ पे डायग्राम में प्लेसेंटा बता रखा है, देखो ये प्लेसेंटा की पोजीशन है। ठीक है। ये प्लेसेंटा इस तरह से जो है सेट रहता है। ठीक है। आगे आते हैं अपन। अब आता है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा, कि इसकी एनाटॉमी क्या है। सबसे पहले तो ये ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप में होता है और डिस्क शेप होता है, मतलब चपटा और वृत्ताकार टाइप का होता है, इस तरह का। जैसे वृत्ताकार में तो ऐसे हो गया, और अगर अपन इसको साइड से देखें तो इस तरह से ये निकाल लो, ये चपटा टाइप का इस तरह से जो है ये जुड़ा होता है वॉल से। ठीक है। तो ये चपटा और वृत्ताकार, ऑलमोस्ट सिक्स सर्कुलर,
इस तरह की जो है इसकी स्ट्रक्चर होती है। डायमीटर क्या होता है, 15 से 20 सेंटीमीटर डायमीटर यानी व्यास का होता है। अब सर्कुलर है, ठीक है, और डायमीटर क्या होता है सर्कुलर का, ये, तो ये इसमें बोल रखा है 15 से 20 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे बता रखा है। वेट इसका होता है आधा केजी, ठीक है, 500 ग्राम। अब 500 ग्राम कैसे वेट बताया है वो बता रखा है कि एक फिक्स रेशियो होता है फीटो प्लेसेंटल, कि अगर फीटस का जो वेट होगा ना उसके अकॉर्डिंग प्लेसेंटा का वेट होगा। कैसे, एट टर्म यानी डिलीवरी के टाइम पे फीटस का जो वेट होता है उसका 1/6 जो है प्लेसेंटा का वेट होता है, या फिर अपन इसका उल्टा बोल दें कि प्लेसेंटा का वेट होता है उसका 6 गुना जो है फीटस का वेट होना जरूरी है। यानी प्लेसेंटा अगर अपन ने बताया 500 ग्राम का है एट टर्म, ठीक है, तो फीटस कितना होना चाहिए, 3 kg का, ठीक है ना, 3000 ग्राम का। तो इस तरह से यहाँ पे बता रखा है फीटो प्लेसेंटल रेशियो। थिकनेस इसकी 2 to 2.5 सेंटीमीटर, ये अपन देख चुके। फिर प्लेसेंटा कनेक्ट्स द फिटस बाय एन अम्बेलिकल कॉर्ड ऑफ अप्रोक्स 55 to 60 सेंटीमीटर लेंथ which connects fetus to the placenta and contains 2 umbilical arteries and 1 umbilical vein, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे बता रखा है कि जो जैसे ये प्लेसेंटा था, ये वॉल हो गई, ये प्लेसेंटा अपन ने बना लिया। फिर इसके बाद ये जो यूटेराइन आर्टरी है, जो अम्बेलिकल कॉर्ड है, इसमें दो चीजें हैं, ठीक है, एक तो दो तो आर्टरी है, एक वेन है, ठीक है। इसके अलावा वार्टन्स जेली नाम की एक स्ट्रक्चर होती है, वार्टन्स जेली, ये कंटेंट है किसके, अम्बेलिकल कॉर्ड के। तो ये अम्बेलिकल कॉर्ड की बात हो गई यहाँ पे, इसने ये बताया। फिर आते हैं प्लेसेंटल सरफेसेस की। अब मैंने बताया था प्लेसेंटा में दो सरफेस होती है, चपटी स्ट्रक्चर है तो चपटे में तो क्या है, एक साइड आगे की एक साइड पीछे की, तो दो सरफेस होती है। अब वो दो सरफेस कौन सी होती है, एक माता की ओर वाली यानी यूटेराइन वॉल की ओर वाली मैटरनल सरफेस, और एक होती है फीटस की ओर वाली फीटल सरफेस। अब माता की ओर वाली सरफेस कैसी होती है, डार्क रेड, ठीक है, डार्क रेड कलर की होती है उसमें, ठीक है। दूसरी हेमोरेजिक स्पॉट। अब हेमोरेजिक स्पॉट का मतलब नहीं है कि इसमें रक्त का धब्बा होता है, इस तरह की बात नहीं है। हेमोरेजिक स्पॉट मतलब क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी दो कंडीशन आती है, दो एबनॉर्मल कंडीशन, एक होती है एपीएच एंटी पार्टम हेमरेज, और एक होती है पीपीएच पोस्ट पार्टम हेमरेज। हेमरेज मतलब मैसिव ब्लड लॉस, ठीक है। तो ये ब्लड लॉस का एक सबसे बड़ा रीजन होता है प्लेसेंटा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हो सकता है और आफ्टर डिलीवरी भी हो सकता है। जैसे रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा की कंडीशन रहेगी, रिटेंशन मतलब प्लेसेंटा जो है गर्भाशय में ही रह गया, तो उस कंडीशन में भी ब्लीडिंग होती है माता को, तो वो ब्लीडिंग का कारण हो रहा है। इसलिए ये जो है स्पॉट, जैसे अपन टूरिस्ट स्पॉट बोलते हैं ना, स्पॉट मतलब स्थान, तो ये ब्लीडिंग का स्थान है, यहाँ से मैसिव ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। और डेसिडुआ बेसिलिस से जुड़ता है। जो एंडोमेट्रियम है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको डेसिडुआ बेसिलिस बोलते हैं, तो इसलिए ये डेसिडुआ बेसिलिस से जुड़ती है, ठीक है। यानी यहाँ पे एंडोमेट्रियम से जुड़ने की बात कही है। फीटल सरफेस की देखें तो ब्राइट रेड होती है, और उसके सेंटर में जो है अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होती है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में। तो ये अपने हो गई दोनों सरफेसेस की बात। अब डिटेल में पढ़ लेते हैं इनको। सबसे पहले फीटल सरफेस। द फीटल सरफेस इज कवर्ड बाय द स्मूथ ग्लिस्टनिंग एमनियन with the umbilical cord attached near to its center, ठीक है। branches of the umbilical vessels are visible beneath the amnion as they radiate from the insertion of the cord। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे मैं बनाऊं अगर आपको, ये सर्कुलर सामने से देख रहे हैं अपन फीटल सरफेस को, फीटल सरफेस में क्या है, बीच में से ये अम्बेलिकल कॉर्ड निकलती है, ठीक है, अम्बेलिकल कॉर्ड होगी। अब ये अम्बेलिकल कॉर्ड के आसपास से ये पूरा जो है एमनियोटिक जो मेम्ब्रेन्स है ना, वो सारा इस एरिया को घेरती है। वो कैसे घेरती है वो बता देता हूँ एक बार मैं पहले। तो ये अपना यूट्रस है, ठीक है, इसके अंदर ये बच्चा है, और ये अम्बेलिकल कॉर्ड के थ्रू यहाँ पे प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है। अब क्या होती है, जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो मेम्ब्रेन यहाँ से, जैसे ये मैं दूसरे कलर से बताऊं, ये यहाँ ब्लैक कलर में जो दिख रहा है ना, ये यहाँ से शुरू होती है, और ये पूरी ये मेम्ब्रेन इस तरह से बिछी होती है। तो ये प्लेसेंटा की जो फीटल सरफेस है ना, इसको पूरी को कवर करती है, सिवाय इस अम्बेलिकल कॉर्ड वाले रीजन के, ठीक है। अम्बेलिकल कॉर्ड जहाँ अटैच होती है ना, वहां को छोड़ के ये फीटल मेम्ब्रेन जो है वो पूरा एरिया कवर करती है प्लेसेंटा का पूरा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से बताया गया है कि फीटल सरफेस क्या होती है, जो स्मूथ होती है, क्योंकि एमनियन मेम्ब्रेन होती है वहां पे, ग्लिस्टनिंग एमनियन, ठीक है, और
अटैच कहाँ होती है? ये मेम्ब्रेन अम्बेलिकल कॉर्ड के पास, ठीक है, नियर द अम्बेलिकल कॉर्ड, ठीक है। और फिर यहाँ से जो है ये अम्बेलिकल कॉर्ड जहाँ पे जुड़ी है ना, उससे फिर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स निकलती हैं, ठीक है। ये देखो विजिबल बीनीथ द एमनियन, कि यहाँ पे जो है छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, तो वो दिखाई देती हैं। तो इस तरह से क्या होगी? फीटल सरफेस हो गई, ठीक है। फिर आती है अपनी मैटरनल सरफेस की बात। मैटरनल सरफेस, मैटरनल सरफेस की आपको ये याद रखनी है कि ये रफ होती है, स्पॉन्जी होती है, रेड डल कलर की होती है, अपन ने देखी ली। और मैटरनल सरफेस में क्या होता है? 15 से 20 लोब्स होती है। अब लोब्स से आप कैसे समझते हैं? जैसे आपने लंग्स पढ़े होंगे, तो लंग्स में क्या होता है? एक ये एंटर हुई, फिर इसकी ब्रांचेस बन गई, फिर इसकी और ब्रांचेस बन गई, ठीक है। ये लंग्स में पढ़ते हैं, और फिर एल्वियोलाई के जो है बंडल्स आ जाते हैं यहाँ पे। इस तरह से पढ़ा है आपने। वैसे ही यहाँ पे होता है कि यहाँ पर जो है प्लेसेंटा के अलग अलग लोब्स बनते हैं। ये लोब्स मिलके एक सरफेस बनाते हैं। कितने लोब्स होते हैं? इनकी संख्या 15 से 20 लोब्स होते हैं, और आगे की ओर एकदम स्मूथ सरफेस होती है, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होती है इसकी। पीछे से तो लोब्यूलर होती है, लोब्स होती हैं अलग अलग, और आगे से एकदम स्मूथ एक सिंपल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो वो यहाँ पे बता रखा है। मेटल सरफेस क्या होती है? रफ और स्पॉन्जी होती है, रेड डल कलर की होती है। इसमें 15 से 20 लोब्स होती है, जिनको बोलते हैं अपन कोटेलेडन्स। और ये लोब्स जो होती है एक दूसरे से सेपरेटेड होती है, ठीक है, खांच के थ्रू। फरो मतलब खांच, एक दरार के थ्रू जो है ये एक दूसरे से सेपरेटेड होती है, ठीक है। Placenta separates after the birth of the baby. The line of separation is through the decidua spongiosum. मतलब यहाँ पे बता रखा है कि आफ्टर डिलीवरी जो है प्लेसेंटा जो है वो निकल जाता है बाहर, एक्सपेल आउट हो जाता है, सेपरेट हो जाता है माता के जो है एंडोमेट्रियम से, ठीक है। प्लेसेंटा इज लाइंड इंटरनली बाय एमनियोटिक मेम्ब्रेन एंड कोरियोनिक प्लेट, एक्सटर्नल बाय बेसल प्लेट, ठीक है। वही है इंटरनल मतलब गर्भ की ओर का, भ्रूण की ओर का। तो भ्रूण की ओर तो कौन सी मैंने आपको बताया था अभी? एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है। और जो एक्सटर्नली होती है, बाहर की ओर होती है, वो बेसल प्लेट होती है। बेसल प्लेट मतलब डेसिडुआ बेसिलिस, यानी अपनी एंडोमेट्रियम होती है, ठीक है। इन बिटवीन दीज टू लाइज द कोरियोडेसिडुअल स्पेस कंटेनिंग द स्टेम विलाई विद देयर ब्रांचेस। मतलब इसने यही बता रखा है कि जो मेटरनल सरफेस की जो लोब्स होती है ना, इसमें छोटी छोटी विलाई होती है। ये विलाई किससे कनेक्ट होती है? एंडोमेट्रियम से। इन विलाइस के थ्रू ही जो है अपने ब्लड सर्कुलेशन होता है यहाँ पे मैटरनल, ठीक है। मैटरनल ब्लड यहाँ आता है, यहाँ पे फिल होता है, स्पेस होने यहाँ जगह होती है खाली, उसमें जो है मैटरनल ब्लड जो है यहाँ पे फिल होता है। फिल होने के बाद जो न्यूट्रिशन जो है वो प्लेसेंटा में चल जाते हैं, न्यूट्रिशनल जितनी भी ऑक्सीजन वगैरह, ठीक है। और एक्सक्रीटरी पदार्थ जो है यहाँ पर इस स्पेस में आ जाता है, फिर वो मैटरनल सर्कुलेशन में चल जाता है। वो चीज यहाँ पे बता रखी है, ठीक है। तो ये हो गया अपने सर्कुलेशन की बात होगी। कुल मिला के सर्कुलेशन के लिए बोल रहा है कि कुछ विलाइस प्रेजेंट होती है जिनके बीच स्पेस होता है, उस स्पेस में जो है मैटरनल ब्लड इकट्ठा होता है। फिर वहां से जो भी एक्सचेंजेस होता है, गैसियस एक्सचेंज हो चाहे वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज हो, वो सब होता है। फिर वो जो वापस सर्कुलेशन माता का माता में रहता है, और बच्चे का जो है वहां पे प्लेसेंटा में या बच्चे में रहता है, ठीक है। मिक्स नहीं होते दोनों इसके कारण। फिर स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम फीटल टू मैटरनल सरफेस, कि फीटस से लेकर मैटरनल सरफेस की और क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। पहले एमनियोटिक मेम्ब्रेन, फिर कोरियोनिक प्लेट, फिर कोरियोडेसिडुअल प्लेट या मैटरनल साइनस। इस तरह से जो है ये स्ट्रक्चर अंदर से बाहर की ओर जाती है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट कैसे होता है कि प्लेसेंटा इज डेवलप्ड फ्रॉम कोरियोनिक फ्रंडोसम यानी फीटल प्लेसेंटा, और डेसिडुअल बेसिलिस यानी एंडोमेट्रियम, ठीक है। इन दोनों से ये बनता है। इट बिगिंस एट 6th वीक, मतलब गर्भावस्था के छठे हफ्ते में जो है प्लेसेंटा का निर्माण शुरू होता है। अब शुरुआती 6 हफ्ते में क्या होता है? वही जाइगोट बना, जाइगोट से फिर मोरूला बना, मोरूला से बना ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से बना गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला से बना ब्लास्टोसिस्ट। तो ये प्रोसेस होती है शुरुआती 6 हफ्ते में। फिर ब्लास्टोसिस्ट जब बनता है तब उसका इम्प्लांटेशन होता है, छठे हफ्ते पे इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन के बाद जो है फिर उसके बाद वहां पर 12 हफ्ते तक लगातार प्लेसेंटा का फॉर्मेशन चलता है, ठीक है। द प्लेसेंटा ग्रोज थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मैटरनल ब्लड सप्लाई टू द प्लेसेंटा इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब 12 हफ्ते का ही होता है एक ट्राइमेस्टर,
तो वही है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंतर्गत है ना, अंदर अंदर पूरी तरह से डेवलप हो जाता है प्लेसेंटा, किस चीज के लिए? सर्कुलेशन के लिए, ठीक है, बच्चे को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए। तो इस प्रकार से जो है प्लेसेंटा काम करता है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि जब 12 हफ्ते लगे प्लेसेंटा को डेवलप होने के लिए, तब तक बच्चे को पोषण कहाँ से मिल रहा है? तो बच्चे का जो जाइगोट से अपने डेवलपमेंट होता है, ठीक है, मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। तो ब्लास्टोसिस्ट वाली स्टेज में क्या होता है, उसके अंदर ऑलरेडी सैक भरा होता है, योग सैक अपन बोलते हैं जैसे, वो भरा होता है, न्यूट्रिशनल पदार्थ ऑलरेडी भरा हुआ होता है, तब तक उसी से पोषण मिलता है उसको। फिर प्लेसेंटा के डेवलप होने के बाद ये सारा काम प्लेसेंटा करता है, ठीक है, ये हो गया। अब आता है अपना अगला टॉपिक, प्लेसेंटल सर्कुलेशन। सर्कुलेशन वही है जैसे अपने हार्ट का सर्कुलेशन होता है ना, एक वो पल्मोनरी सर्कुलेशन अलग चलता है और बॉडी का जो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन अलग चलता है, ठीक है। वैसे पर उसमें तो मिलता है, दोनों ब्लड जो है वहां पे हार्ट में आके मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर मिलते नहीं, यहाँ पे प्लेसेंटा उनके बीच का बैरियर होता है जो रोकने का काम करता है। अब मैटरनल सर्कुलेशन क्या होता है? At term 120, spiral arteries enter in maternal sinus. Venous blood is collected by venous channel. मतलब यहाँ पे ये बता रखा है कि ये जो एंडोमेट्रियम है, ठीक है, और ये जो प्लेसेंटा है, इसके बीच मैंने आपको बताई थी ये लोब्स होती हैं यहाँ पे, ठीक है। इन लोब्स के बीच स्पेस होता है, खाली स्पेस, जिसको मैटरनल साइनस बोलते हैं। साइनस क्या होता है? एक मतलब मतलब खाली स्थान होता है जहां पर क्या है, ब्लड फिल होता है, ठीक है। तो ये साइनस की यहाँ पे बात बता रहे हैं कि इन साइनस में आके 120 के करीब स्पाइरल आर्टरीज आती हैं। इन आर्टरीज के थ्रू यहाँ पे ब्लड सप्लाई होती है। ऐसे ही कुछ वीनस चैनल्स होते हैं, ठीक है, ये वीनस चैनल भी होते हैं ऐसे ही यहीं पे। उन वीनस चैनल के थ्रू जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस माता को जाता है। मतलब सब कुछ इस साइनस के अंदर अंदर रहता है, इन साइनसेस के, ठीक है, जो भी ब्लड एक्सचेंज होता है। ये हो गया अपना मैटरनल सर्कुलेशन। आपको क्या याद रखना है कि 120 सर्कुलर आर्टरीज होती हैं जो मैटरनल साइनस में खुलती हैं, वहां पर सप्लाई करती है, और वहीं से जो है वीनस चैनल भी स्टार्ट होता है जो माता को सर्कुलेशन वापस करता है वीनस ब्लड का, ठीक है। फिर उसके बाद फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन किसके थ्रू होता है? अम्बेलिकल कॉर्ड के थ्रू। अम्बेलिकल कॉर्ड में क्या होती है? दो आर्टरीज होती हैं, अम्बेलिकल आर्टरीज, और एक वेन होती है, ठीक है। जैसे आप पल्मोनरी में आर्टरी वेन पढ़ते थे ना, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती थी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती थी, और पल्मोनरी वेन क्या करती थी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को सप्लाई करती थी। वैसे ही यहाँ पर होगा, जो दो आर्टरीज आपको दिख रही हैं अम्बेलिकल आर्टरीज, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेके जाएंगी? प्लेसेंटा की ओर। फिर वहां से जो है वो ऑक्सीजनेटेड होगा प्लेसेंटा के अंदर, ठीक है। और जो एक अम्बेलिकल वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है गर्भ तक पहुंचाएगी। तो वही यहाँ पे बात बता रखी है, थ्रू अम्बेलिकल कोर्ड टू अम्बेलिकल आर्टरीज स्पाइरली अराउंड द अम्बेलिकल वेन। मतलब यहाँ पे क्या बता रखा है, ये एक अम्बेलिकल वेन है, ठीक है, और इसके चारों ओर स्पाइरल फॉर्म में इस तरह से दो अम्बेलिकल आर्टरीज जो है ऐसे लग मतलब चलती है साथ में, ठीक है, और इसके ऊपर ये जेलीनुमा स्ट्रक्चर होती है जिसको वार्टन जेली कहते हैं, इससे कवर होती है। तो ये अम्बेलिकल कॉर्ड हो गई, ठीक है। तो ये यहाँ पे यही बताना चाह रहा है कि दो तो आर्टरीज स्पाइरली अराउंड द अम्बेलिकल वेन कैरी वीनस इमेच्योर ब्लड फ्रॉम द फीटस टू कोरियोनिक प्लेट। तो ये जो दो आर्टरीज है उनका काम बता दिया ऑफ द प्लेसेंटा। ब्रांचेस ऑफ अम्बेलिकल आर्टरीज एंटर टू द विलस, single umbilical vein emerging from placenta into the umbilical cord carries oxygenated blood, ठीक है। fetal and maternal blood stream flow side by side in opposite direction। इसमें यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, opposite direction में कैसे होता है वो बताता हूँ एक बार आपको, कि ये अपने यूटेराइन वॉल हो गई, ठीक है, ये अपना प्लेसेंटा हो गया, और यहाँ पे ये जो है अपना फीटस हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या सीन बनता है कि फीटस का सर्कुलेशन तो होता है, यहाँ से ये ब्लड गया और यहाँ से ये ब्लड आया और यहाँ तक खत्म हो गया, ठीक है। मतलब इसका सर्कुलेशन कुल मिला के यूं इसके अंदर अंदर ही रहता है, ठीक है, यहाँ यहीं तक कोरियोनिक प्लेट तक ही रहता है। मटरनल क्या होता है, यहाँ से ब्लड आया, सप्लाई की, ठीक है, फिर यहीं से घूम के वापस रिटर्न हो जाता है, ठीक है।
मतलब इसके आगे, प्लेसेंटा के आगे जो है माता का ब्लड नहीं जाता, और इधर से फीटस का ब्लड नहीं जाता। दोनों जो है इस प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करते, प्लेसेंटा के भीतर भीतर ही रहते हैं। मतलब कि एक प्लेसेंटा के एक साइड तो माता का ब्लड घूम रहा है और दूसरी साइड जो है फीटस का ब्लड घूम रहा है, आपस में ये मिक्स नहीं हो रहे। बस यही यहाँ पे बताया है। फीटल ब्लड जो होता है उसमें कैरिंग के ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें फीटल हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, ये अपने सर्कुलेशन हो गया। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। अब तक जितना पढ़ाया मैंने आज, उसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। कुछ चीज वापस समझानी है तो मैं फिर से समझा सकता हूँ। नहीं है कोई डाउट? साक्षी, ज्योति, मनु, समझ में आया है सर्कुलेशन, फीटल सर्कुलेशन? कि माता का जो है, जैसे प्लेसेंटा है, ठीक है, ये पीछे से लोब्यूलर प्लेसेंटा है और आगे से एकदम फ्लैट सरफेस, और ये अम्बेलिकल कॉर्ड कनेक्टेड है। तो फीटस का सर्कुलेशन कहाँ कहाँ रहेगा? कि ये जो कोरियोनिक प्लेट है, ये यहाँ तक का, तो इसी के बीच ये है, यूं जाता रहेगा। इसको थोड़ा और बड़ा करके बताता हूँ अम्बेलिकल कॉर्ड को। ये मान लो अम्बेलिकल कॉर्ड है, ठीक है। तो इसमें जैसे सर्कुलेशन कैसे होगा, ये यहाँ तक गया, फिर ये राउंड घूम के वापस यहीं तक आ गया, ठीक है। या फिर ये मान लो कि ये जो हाफ जो फीटल प्लेसेंटा है वहां तक गया, या आर्टरी वेन्स में, ठीक है, और वापस घूम के आ गया। मेटरनल क्या होगा, इन लोब्स में जाएगा 120 स्पाइरल आर्टरीज के थ्रू, ठीक है, यहाँ पर सर्कुलेट होगा और फिर वापस यहीं से घूम के चल जाएगा, ठीक है। यानी ये अम्बेलिकल कॉर्ड में मेटरनल ब्लड और प्लेसेंटा के थ्रू माता में फीटल ब्लड नहीं जाएगा, ठीक है। दोनों का अपना एक बैरियर है, यहाँ पे जाके ये दोनों रुक जाएंगे, यहाँ से दोनों ऑपोजिट मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है ये सर्कुलेशन, ठीक है। अब बात करते हैं अपन फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के क्या काम का है? सबसे पहले फीटल रेस्पिरेटरी फंक्शन। बाय सिंपल डिफ्यूजन ऑक्सीजन गेट्स टू फीटल सर्कुलेशन एंड मैटरनल फ्रॉम मैटरनल साइनस एंड CO2 डिफ्यूज आउट। कि भाई जो ऑक्सीजन है वो फीटल सर्कुलेशन में आ जाती है, और CO2 जो है वो मैटरनल साइनस में चल जाती है। किसके थ्रू? डिफ्यूजन के, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, विसरण के द्वारा, ठीक है। फिर आता है फीटल एलिमेंट्री फंक्शन। एलिमेंट्री क्या होता है? अपने न्यूट्रिशन का काम करता है। तो ऑल न्यूट्रिशन सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ठीक है, लिपिड, विटामिन, ठीक है, मिनरल्स, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स पासेस फ्रॉम द मेटरनल साइनस टू फीटल सर्कुलेशन, ठीक है। इसी प्रकार जो न्यूट्रिशनल पदार्थ हैं वो जो है पास होते हैं किसके थ्रू? मेटरनल साइनस के थ्रू, जो फीटस में, और फीटस के थ्रू मेटरनल साइनस में, ठीक है। फिर एक्सक्रीटरी फंक्शंस। एक्सक्रीटरी फंक्शंस में वही है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जैसे यूरिया, यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, ये सब क्या होते हैं? वही पास थ्रू जो है वेन्स एंड आर्टरीज, ठीक है। साइनस में पहले कोरियोनिक प्लेट तक पहुंचते हैं, फिर उनका जो है एक्सचेंज होता है कहाँ पे? मैटरनल साइनस में, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है एक्सक्रीटरी मटेरियल हो गए। फिर आता है बैरियर फंक्शन। दिस प्रिवेंट्स लार्ज मॉलिक्यूल साइज सब्सटेंस टू पास फ्रॉम मदर टू फीटस। अब देखो कितनी सारी एंटीबॉडीज हैं, पर केवल IgG ही है जो प्लेसेंटा क्रॉस कर पाती है। ऐसे ही ग्लूकोज का, प्रोटीन के कितने बड़े मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं, सब पास नहीं होते, केवल सेलेक्टिव ही पास होते हैं। तो वो यहाँ पे बैरियर फंक्शन यहाँ पे बता रखा है। इसके अलावा मैंने बताया था कि मेटरनल ब्लड जो है वो बैरियर नहीं कर पाता प्लेसेंटा के थ्रू माता में, ठीक है, ओ बच्चे में। तो इस तरह से जो है बैरियर फंक्शंस बताए गए। एंजाइम फंक्शन। कुछ एंजाइम्स का, हार्मोन्स का सिंथेसिस जो है प्लेसेंटा द्वारा किया जाता है, वही इसके एंजाइम फंक्शंस हो गए, ठीक है। फिर इम्यूनोलॉजिकल। तो मैंने बताया, आपने बताया था IgG जो एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन है, एंटीबॉडी है, वो प्लेसेंटा के थ्रू पास होती है और जो फीटस को मिलती है। एंडोक्राइन फंक्शन की बात करते हो, SCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये जो है मतलब माता से जो है वो, मतलब प्लेसेंटा से जो है फॉर्मेशन होता है, इनका सिंथेसिस होता है, ठीक है। और रिजर्वायर ऑफ ब्लड, की जो है फीटस में जो है ब्लड की कमी ना हो, इसके लिए वहां पे रिजर्वायर का भी ये काम करता है, ठीक है। इस प्रकार से जो है इसके कार्य बताए गए हैं, ठीक है, प्लेसेंटा के।
तो ये हो गए अपने प्लेसेंटा की परिभाषा पता लग गई, प्लेसेंटा है क्या, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्लेसेंटा के जो है अपने पार्ट्स, फीटल और मैटरनल प्लेसेंटा, इसकी दोनों सरफेसेस के बारे में अपन ने पढ़ लिया है और इसके फंक्शंस का पढ़ लिया है। अब कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे प्लेसेंटा की एबनॉर्मेलिटीज और मॉडर्न अम्बेलिकल कॉर्ड और उसका एमनियोटिक मेम्ब्रेन, एमनियोटिक फ्लूइड, इनका मॉडर्न कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक की है, एंड करता हूँ क्लास।